आज जो मीनू जैसे भाई हैं आपके बीच में आए, ऐसे अच्छे लोगों को लेकर आइए। राजनीति सत्ता सुख के लिए नहीं, सत्ता सेवा के लिए। सरकार को तो धन्यवाद करना ही चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको मीनू जी का भी धन्यवाद करना चाहिए। ये पूरी के पूरे एस्टीमेट बनवाकर चंडीगढ़ बार बार चक्कर लगाकर सरकार के सामने ये पैसा लेके आने का जो ये काम इन्होंने किया। और मैं अधिकारियों को भी कहना चाहूंगा, हमारे सीओ यहाँ बैठे हैं, एक्सिल साहब यहाँ बैठे हैं, बीडीओ बैठे हैं, कि जितने भी कार्य हैं ये गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से ये पूरे हों। 2024 में क्या चुनाव लड़ेंगे, वो फैसला इनका होगा और मैं तो कहूंगा इनको लड़ना चाहिए। मैं कोई किसी पॉलिटिकल परिवार से नहीं, एक मेरे लिए फख्र की बात है कि मैं एक देशभक्त परिवार से हूँ। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। टोहाना के अंदर जो एक ऐसा परिवार था जो लंबे समय से सत्तासीन था, उसको उखाड़ के फेंक कर 1 लाख से ज्यादा वोट देकर मुझे विधानसभा में भेजना है काम के साथ। और अच्छे आदमी को ले आओ, बस एक बार कह के जाने लग रहा हूँ कि हमारे वर्ग के लोग पाओगे तो पसीने पसीना जनता खतर हो रहे हैं। ये बहुत, ये तो नस्ल खत्म होगी, अगर ये लुप्त होगी ना, ये बर्बादी की तरफ तो बढ़ चुके हैं, ये बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। इसको बचाना है तो अच्छे लोगों को साथ दो। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। साथियों, एलनाबाद हलके से बड़ी खबर आ रही है। एलनाबाद हलके के अंदर राजनीतिक उठापटक जो है तेज हो चुकी है। आज पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का लगभग 6-7 गांव का दौरा था और इस दौरान उनके साथ प्रमुख समाजसेवी कप्तान मीनू बेनीवाल भी उनके साथ रहे। देवेंद्र सिंह बबली ने यह स्पष्ट कर दिया कि कप्तान मीनू बेनीवाल जैसे समाजसेवी व्यक्तियों को राजनीति के अंदर कदम बढ़ाना चाहिए और जनता को उनका भरपूर साथ भी देना चाहिए। इस बात को लेकर के एलनाबाद हलके की राजनीति में सियासी बवाल आ चुका है, क्योंकि कप्तान मीनू बेनीवाल पहले भी चर्चाओं में है कि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव हरियाणा के अंदर होने हैं उसमें एलनाबाद हलके की बात करें तो यहाँ से अभय सिंह चौटाला वर्तमान में विधायक है। और जिस तरह से कप्तान मीनू बेनीवाल पिछले 3-4 सालों से जो विकास कार्य और जनहित के कार्य करवा रहे हैं, उसको लेकर के कप्तान मीनू बेनीवाल पहले ही चर्चाओं में है कि कप्तान मीनू बेनीवाल आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव एलनाबाद से लड़ सकते हैं। और इस बात को लेकर के आज खुद पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने भी बाकायदा मीडिया से बातचीत करते हुए और मंचों से ये ऐलान कर दिया कि लोगों को कप्तान मीनू बेनीवाल जैसे जो समाजसेवी व्यक्ति है उनका साथ देना चाहिए। और कप्तान मीनू बेनीवाल अगर राजनीति में समाजसेवी लोग आते हैं तो वास्तव में जनहित के काम होंगे और लोगों के भलाई के काम होंगे। अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ये ऐलान कर रहे हैं कि कप्तान मीनू बेनीवाल जैसे लोगों को राजनीति के अंदर आना चाहिए और जनता को उनका साथ देना चाहिए। इस बारे में आपका क्या मानना है ये हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द ग्राउंड नेटवर्क। देखिए, आज संवाद प्रोग्राम करीबन एलनाबाद के हल्के के 7 गाँव में रखा है और यहाँ हमारे साथ हमारे छोटे भाई मीनू बेनीवाल जी भी हैं और सभी ग्रामवासी हमारे जो चुने लोग हैं, हमारी पंचायतें, पंचायत साहिबान समिति के लोग हैं, सदस्य हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जिला परिषद के सभी। गांव का डेवलपमेंट कैसे हो ये सरकार की सोच है और आज करीबन 30 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन करने का काम किया, जिसमें कम्युनिटी सेंटर मुख्यतः 5 या 6 बिल्डिंगें जो बनने जा रही हैं। एक बड़ा परिवर्तन जो गांव के डेवलपमेंट के आने वाले समय में आप लोगों को नजर आएगा। ये कम्युनिटी सेंटर हमारी सरकार की सोच थी कि जो हम चौपाल भी समाज के लिए मैं मान सकता हूँ आवश्यक है, लेकिन सभी कम्युनिटी एक जगह है। एक ये भव्य बिल्डिंग जिसमें हमारे यहाँ इसको मैरिज प्लेस के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं, एक छोटा मिनी सेक्रेटरीट के रूप में भी, एक मिनी सेक्रेटरीट गाँव का आप इसको कह सकते हैं। ये व्यवस्था परिवर्तन है और ये व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए हमारी चौपालों की जहाँ जरूरत है चौपाल नहीं बने, लेकिन उसके साथ साथ कम्युनिटी सेंटर बने। इसी प्रकार आपने फोन देखा होगा, आज से पहले की सरकारों में इनकी तरफ ध्यान नहीं था। गाँव में जो टोटल हरियाणा प्रदेश
प्रदेश के 18,000 समथिंग पौंड है, उसमें से 11,800 प्लॉटेड है। पहले फेज में हमने करीबन 3900 पौंडों को उठाया है और हमारी सरकार ने और अधिकारियों ने, मैं उनकी अधिकारियों को भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने 4000 पौंडों को इस पिछले जो बजट सेशन है इसमें हमने रात्र पुरस्कार को लेकर आने काम किया है। कुछ 100% जैसे आपने देखा होगा 8-9 सुविधाओं के साथ कंप्लीट हो गए हैं। इसमें घूमने का ट्रैक भी बनाया है, सीटिंग भी बनी है, सोलर लाइट भी लगी है, प्लांटेशन भी हुई है, डीस्लिजिंग भी हुई है, डी वाटरिंग भी हुई है। जो गांव के अंदर एक कहूँगा पानी के बहराव की वजह से एक नरक की जिंदगी जो हमारे ग्रामवासी जीने में के लिए मजबूर थे, उससे निजात दिलाने का हरियाणा सरकार ने काम किया है। किसी प्रकार ई लाइब्रेरी की अगर बात करें, जो स्कूलिंग के बाद बच्चों को बाहर कोचिंग के लिए जाना पड़ता था, एक बड़ा बदलाव कहूंगा हरियाणा प्रदेश ने, बड़ा फैसला कहूंगा लेने का काम किया। जो पुरानी बिल्डिंग की जो खंडर और लग रही थी, 4000 बिल्डिंगों को चिन्हित करके 3000 जो फिजिबल पाई गई, 1200 में हम लाइब्रेरी की रेनोवेट कर चुके हैं और 800 के आसपास जिम और शायद 500 या 600 के आसपास जो महिला संस्कृति भवन। और जो फैसला हरियाणा सरकार ने लिया, मुझे फक्र है कि उस फैसले को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में लागू करने का काम किया। ये ऐसी हरियाणा प्रदेश की सरकार की जो सोच थी और जो गांव के अंदर शहरीकरण के भाषण दिए जाते थे, उस भाषण को हकीकत में बदलने का काम अगर किया है तो हमारी सरकार है। लोग जो मिले आपसे किस तरह की डिमांड शुरू कर रहे हैं, गाँव में समस्याएं क्या बता रहे हैं? देखिए, कई जगह पीने के पानी की समस्याएं आई हैं। कुछ यहाँ इस एरिया में हमारे जो सिंचाई का पानी है उनकी डिमांड आई है। जो हमारे आरजवाया बोल देते हैं छोटी नहर को, उनको रेनोवेशन किया है, वो कुछ मांगे हैं, उनके बात आई है। गांव के अंदर डेवलपमेंट के लिए फिरनियों की बात आई है। गांव में शमशान घाटों के अंदर रस्तों की बात आई है, उसमें उनको दुरुस्त किया जाए। पार्क कम व्यायामशाला की बात आई है। तो इस तरह से जो 9 सूत्रीय कार्यक्रम सरकार एक एजेंडा लेकर चली है, लगभग सभी मांगे वही गाँव वासियों की तरफ से, ग्राम पंचायतों की तरफ से दी गई है और उनका फंड हम जल्दी से जल्दी गाँव में बेहतर मूलभूत सुविधाओं से हमारा हर गाँव फ्लैश हो, उसका हमारा प्रयास है। सिरसा कॉटन में सुंडी है, गुलाबी सुंडी जबरदस्त है और किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। क्या देखिएगा, आपने सरकार की अभी हमारे शायद स्टेटमेंट जारी हुई है, उसको पोर्टल को खोला गया है, अगले 1 या 2 दिन में शायद खुलने जा रहा है। तो मैं भी अनुरोध करूँगा आपके माध्यम से, जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है आप पोर्टल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर उस नुकसान को दर्ज करने का काम करें, उसकी भरपाई करने का काम सरकार करें। अभी आपकी 25 तारीख को सीकर में रैली हुई, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, कई महिलाओं के बयान आपने सुने, झूठ बोल कर वहाँ ले गए, खाटू श्याम लेके जाएंगे, सालासर लेके जाएंगे। देखिए, हमने दर्शन भी कराए, खाटू श्याम जी के भी मत्था टेका, सालासर भी मत्था टेका और उसके बाद रैली का भी सभी लोगों ने आनंद लिया। एक अच्छी रैली मैं कह सकता हूँ हमारी पार्टी के द्वारा करने का काम किया गया। और एक राजस्थान में तो जननायक जनता पार्टी ने हमने मिलकर यहाँ सरकार बनाई थी, प्रदेश को आगे बढ़ाने में काम किया। आने वाले समय में हम तो राजस्थान के लोगों से अनुरोध करके आए हैं कि आप एक मौका दें, यहाँ का भी जो ताला है वो हमारी चाबी से खोले। हम तो इसी उम्मीद के साथ लोगों की फैसला जनता ने लेना है, तो क्या करेंगे वो समय बताएगा। इलाहाबाद की बात करें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो पी धनखड़, वो भी इलाहाबाद में पन्ना मेरा वो कर रहे हैं। आज इलाहाबाद हल्के में आप भी यहाँ दस्तक दे रहे हैं, तो बीजेपी जेजेपी इनेलो के गढ़ में आखिर अचानक ये गढ़ किसका है? गढ़ कोई रजवाड़े हैं? लोकतंत्र है, जनता का हक है, जिसको सत्ता देना चाहती है, जिससे लेना चाहती है उनका राइट है। ये गड़बड़ खत्म हो गया, लेकिन कोई गढ़ नहीं है। लेकिन लगातार जितने डेवलपमेंट के लिए एक गांव में 35 डिमांड आती, ये जो 35 एक एक गांव में ग्रामवासी डिमांड कर रहे हैं, अगर वो जीतते हैं तो इसका मतलब उन्होंने अपनी सीट पे ईमानदार से काम नहीं किया। मैंने तो आगे महसूस किया कि यहाँ पर रहे हुए जो सत्तासीन लोग रहे हुए हैं, यहाँ एक गांव में आप देख, मैं आपको डिमांड लेटर दूंगा गांव की तरफ से, 35 मांगे एक गांव में से आ रही, कुछ भी नहीं किया हुआ गांव के अंदर। जो विकास कार्य है इस सरकार में, जो गठबंधन सरकार बनी, जो फंड 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए गाँव में भेजने का काम किया, हमने किया है। और जो और मांग हम स्वीकार करके गए वो हम करके गए हैं। मुझे लगता है जो अपना प्रकाश धनखड़ जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की, वो पार्टी का अपना कार्यक्रम है, वो चला हुआ है, वो अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं और हमारी जननायक जनता पार्टी अपना संगठन अपने हिसाब से अपने आपको मजबूत किया। अभी मंच से आपने खुद बोला कि जो पहले दिन की सरकारें रही है या फिर तो जीतती रही है, उन्होंने प्रदेश को लूटने का काम किया, घर भरने का काम किया, विकास नहीं किया, लेकिन उन्हीं के परिवार से डिप्टी से चला वही आपकी सरकार में। देखिएगा, हमने नई पार्टी बनाई और वो तो स्टूडेंट थे, उसके बाद निकल कर आए अलग से। अब आज ये एलिगेशन दोनों को तो लगा सकते हैं ना, वो तो अपना एक नई सोच के साथ प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। ये बात पहले जिन्होंने किया होगा जनता पहले भी साफ ले लिया, वो कहाँ खड़े थे आज कहाँ खड़े मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आने वाला समय 2024 का चुनाव जनता को शीशे की तरह क्लियर हो गया है कि कौन काम चाहता है और कौन अपनी जेब भरना चाहता है। काम करने वालों को लोग मौका देंगे और जेब भरने वालों को लोग बाहर कर सकते हैं। ये आरोप दुष्यंत चौटाला पर अभय चौटाला लगा रहे हैं, वो 4 साल में वो मैं बताता हूँ, वो
मेरे लिए मेरे बड़े भाई, लेकिन वो प्रेस्टीज है जो मैं महसूस करता हूँ। लेकिन ये ऐप लगाना है तो प्रूफ देना। कोई भी किसी के लिए कुछ भी बोल देता है, या तो आप एविडेंस दें और सरकार अपना काम कर देगी। ऐसे किसी को बिना मतलब वजह के एलिगेशन एक सम्मानित पद पर बैठे आदमी को नहीं। जिस तरह से कप्तान मीनू बेनीवाल जी ने इलाहाबाद में कार्य किया, ऐसा सरकार सोच रही थी कि ऐसे लोगों को पूरे हरियाणा में आगे लेकर आए, उससे कितना काम हुआ? देखिएगा, ये अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। मीनू भाई है, ये आज से नहीं, बहुत पहले से ये सेंट्रल लाइफ को अपनी मेहनत से प्राप्त कर चुके हैं। हमारे जैसे लोग जो राजनीति में आए, आज एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए ईमानदार लोगों को राजनीति में जरूर है। लेकिन आप जो ये रजवाड़ों में परिवारवाद में बंधे रहोगे तो प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। जो राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है उसको सेवा में बदलने की आज जरूरत है। प्रेरणा मिली है और लोगों को बिल्कुल मिलेगी, टुहाना से नहीं मिली, कहीं ना कहीं यहाँ बढ़ने में टुहाना का भी सहयोग है। ऐसी और जगह भी मिली हुई है, ऐसे ऐसे नौजवान आगे आ रहे हैं। जरूरत है इन लोगों की अपना सुख छोड़ के जनता के सुख के लिए भी चिंता करें। एक नर सेवा नारायण सेवा, अगर परमात्मा के मंदिर में जाके उसके चरणों में झुकने से ज्यादा अगर आप किसी जरूरतमंद परिवार के किसी एक परिवार के भी काम आ जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपको चारों धाम की यात्रा अच्छी होगी। उस सोच के साथ हमें आगे बढ़ना होगा।